टीईटी 2011 से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, चलिए इसको जानते हैं। कह रहे टीईटी 2011 से संबंधित याचिकाएं जिन बच्चों ने दायर की थी, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और लगभग 6402 याचिकाओं पे कोर्ट ने जुर्माना लगाया हुआ है। तो क्या है ये सारी चीज़ें, उसको देखते हैं। कह रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा, सुप्रीम कोर्ट दे चुका है निर्णय, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, इस पर कोई भी विचार नहीं हो सकता है। हमारा उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पे हर जगह सारी चीज़ें आगे हैं, परंतु अगर बात करते हैं हम शिक्षा विभाग की तो एकदम फिसड्डी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और जो सरकारी स्कूल हैं उनको समझ लीजिए आप, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक 6-7 सालें होने जा रही हैं, एक भी पीआईटी में कोई वैकेंसी नहीं निकली। वैकेंसी तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 साल से जो है आपका यूपी टेट भी नहीं हुआ है, ठीक है। जब आपको वैकेंसी नहीं निकालनी है, कुछ नहीं करना, तो ये जो बीएड है, डीएलएड है, इन कोर्स को बंद कर देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी परीक्षा 2011 से संबंधित सभी लंबी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। साथ ही हाई कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 6200 याचिकाओं पे 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया है, और जो जुर्माना आपका बनेगा वो 6,40,200 रुपये का जुर्माना लगाया हुआ है। ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट में पहले ही इस विषय पर निर्णय दिया गया है, अब दोबारा इस विषय पर विचार नहीं किया जा सकता है। मामले में याचिकाओं की दलील थी बच्चों की, यानी कि जो बच्चों ने याचिकाएं दायर की थी वो किसके लिए थी, उसको जान लेते हैं। कह रहा है कि जो टीईटी 2011 परीक्षा में अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाए। कह रहे जो टीईटी 2011 परीक्षा उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाए जाए। साथ ही टीईटी परीक्षा की ओमार सीट्स का मूल्यांकन जो है दोबारा से किया जाए। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि टीईटी परीक्षा पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो टीईटी है ये आपकी क्या है, एक पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पे मेरिट को नहीं बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही बेवजह की याचिका दाखिल करने पर याचिकाओं पे जुर्माना लगाया, और ये राशि जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के समक्ष जो है जमा की जानी है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो रुकी हुई हैं, पीईटी की वैधता अवधि जो है वो समाप्त हो गई है, फिर भी जो है ये पीईटी नहीं कराना चाह रहे हैं, यानी कि जो पेट होता है पीईटी को नहीं कराना चाह रहे हैं, वैधता ख़त्म हो गई है। बहुत सारी भर्तियां जो है इसकी वजह से रुकी हुई हैं, चाहे आपकी जो है जो है कोई भी डिग्री हो, जैसे आपका लेखपाल वगैरह होगा, कई सारी जो है वैकेंसी हैं वो रुकी हुई हैं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कहा 2023 की जो वैधता 19 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुकी है। 2024-25 में पीईटी का आयोजन नहीं किया गया, तो इस पे विचार किया जाए कि जो पीईटी है उसको दोबारा से कराया जाए और उसके बाद जो है वैकेंसी को जो है दिया जाए, जिससे बच्चे जो है जो काबिल बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा को निखार के जो है आसानी से लग सके। अगर आप भी जो है किसी प्रकार की टीचर से संबंधित न्यूज या टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।